अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 9th मैथ आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, जिसकी मिसाल नंबर 1। मुल्लिका वेन शक्ल पर गौर करें जो दो गैर खाली सेटों ए और बी को जाहिर करती है। ये वेन शक्ल है जो कि रेक्टेंगल होती है, मुस्ततील होती है। वो मुस्ततील किसको जाहिर करता है? यूनिवर्सल यू को। फिर इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। तो ए और बी जो यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसे ताक सेट होते हैं। ये ए और बी की में जो नंबर है वो लिखे गए, इनमें कुछ हिस्सा जो वो कॉमन भी है, ठीक है। गैर खाली सेट है, ठीक है। तो इनका तकाते जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है। मुतराकिब सेट है, दोनों क्या है? मुतराकिब सेट है। इस वेन डायग्राम को देखते हुए हमसे 3 क्वेश्चन किए गए हैं, ए, बी और सी। तो पहले हम इस वेन डायग्राम को देखते हुए सेट लिख लेते हैं कि हमारे पास सेट कौन कौन से बनने हैं। सेट यू, सेट यू हमारे पास क्या है? ये सारे एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 1 से लेकर 15 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप जब 1 2 3 लिखे, आगे आपको 1 15 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेट ए है। सेट ए में ये एलिमेंट है, ये इधर सेट ए है। ये 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8। सेट बी, सेट बी हमारे पास जो सेट है, ये सेट बी है। ये एलिमेंट इसमें आएंगे 5 6 7 8 9 10 12। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 11 नहीं है इसमें, ठीक है। अब ए में हमसे क्या पूछा है? सेट ए और बी के मुश्तरक अरकान। सेट ए और बी के मुश्तरक अरकान जो है वो इनका तकाते होता है। क्या होता है इनका? तकाते हमें मालूम करना है। ए तकाते बी, तो पहले ए की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 8। तकाते बी, बी की वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 और 12। तकाते वो होते हैं कॉमन। तकाते सेट क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट का मुश्किल होता है। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ये 5 दोनों में है, 6 है, 8 है। 5 6 8। अगर ये ना भी लिखें, डायरेक्ट आप डायग्राम से देख के लिख लें कि ये कॉमन है 5 6 8, तो भी ठीक है। 8 तकाते बी इज इक्वल टू 5 6 8 डायरेक्ट लिख दो तो भी ठीक है। हाँ, इसके बाद आ गया पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? सिर्फ सेट ए के वो अरकान मालूम करें जो सेट ए में ना हो। तो ये फर्क वाला सेट होता है, बी के वो अरकान जो ए में ना हो। इसे जाहिर करते हैं बी माइनस ए से। डायग्राम को डायरेक्ट लिख सकते हैं, या पहले यहां पे हम बी की वैल्यू लिख देते हैं 5 6 7 8 9 10 12। माइनस 1 2 3 4 5 6 8। तो पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना वो लिखे जाएंगे। 5 दूसरे में लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, 8 नहीं लिखा जाएगा, 9 10 12 लिखे जाएंगे। तो डायरेक्ट आप डायग्राम से देख के लिख सकते हैं कि डायग्राम में ये जो है, ये वाले जो है सेट बी के एलिमेंट 8 6 5 ये तो सेट ए के तो मौजूद हैं, लेकिन 7 9 10 12 ये सेट बी के ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर मौजूद है नहीं है। तो डायग्राम की मदद से आप डायरेक्ट भी देख के लिख सकते हैं, या आप इसका बी माइनस ए मालूम करें, दोनों तरीके ठीक है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी क्या है? सेट ए और बी का यूनियन मालूम करना है। ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 8। यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 और 12। यूनियन में क्या करते हैं, हम इसको मिला के लिखते हैं, ठीक है। इधर इस साइड पे हमारा क्या, ये इधर क्वेश्चन है, इधर हमारा सॉल्यूशन है इसका, तो इसमें मिला के लिखते हैं 1 2 3 4 5 दोनों में एक बार लिखा जाएगा, 6 दोनों में एक बार लिखा जाएगा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और इसके बाद क्या है 12। तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। सॉरी, ये अलामत गलत लगी, तो खाता लगा दिया ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12। तो ये एग्जांपल नंबर 1, इसके 3 पार्ट थे जिनको हमने वेन डायग्राम को देखते हुए सॉल्व आउट किया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है, मुल्हिका वेन शक्ल को देखें। ये वेन शक्ल बनी हुई है जिसमें एक आईटी इदारे मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेने वाले तलबा को ज़ाहिर किया गया है। ये जो है एक वेन डायग्राम है जिसमें रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल यू को ज़ाहिर कर रही है। अब यू क्या है, आईटी इदारे में दाखिला लेने वाले तलबा। ए क्या थी, सेट ए है, ये अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लेने वाले तलबा को ज़ाहिर कर रहा है। और सेट जी जो है ये गेम डेवलपमेंट में दाखिला लेने वाले तलबा को ज़ाहिर कर रहा है। और सेट डब्ल्यू जो है ये वेब डिजाइनिंग में दाखिला लेने वाले तलबा को ज़ाहिर करता है। तो इसमें इस डायग्राम के मतलब उसने हमसे मुख्तलिफ 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे। बारी बारी का आंसर देखते हैं। सबसे पहला ए है, कितने तलबा ने अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लिया। जितने तलबा ने अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लिया। अप्लाइड रोबोटिक्स सेट ए है, ये सेट ए है, ठीक है। ये सारे ये चारों नंबर 370 है, 205 है, 125 है, 240 है, ये सारे जो है अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लिया है। 370 जमा 205 जमा 125 जमा 240, इनको हम प्लस करते हैं। $370 प्लस 205 प्लस 125 प्लस 240, तो ये हमारे पास आता है 940 तलबे ऐसे हैं जिन्हें अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला लिया। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब बी क्या जी, गेम डेवलपमेंट में दाखिला देने वाले कुल तलबा की तादाद। क्या लिखेंगे, गेम डेवलपमेंट में दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद। अब गेम डेवलपमेंट जी, ठीक है। तो इतने ये चार ने, ये गेम डेवलपमेंट ये है 425 205 125 270, इनको जमा करेंगे। 425 जमा 205 जमा 125 जमा 270, ये गेम डेवलपमेंट वाले हैं जी। इनको प्लस करते हैं। 425 प्लस 205 प्लस 125 प्लस 270, ये जी 1025।
कितना 1025 तलबा जो हैं उनने गेम डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। पार्ट सी देखते हैं जी, गेम डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में कितने तलबा ने दाखिला लिया। गेम डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग और है, यहाँ पे और आ जाए, वहां पे क्या करते हैं हम तकाते लेते हैं। तो गेम डेवलपमेंट जी, तकाते लेंगे किससे, वेब डिजाइनिंग डब्ल्यू से, ठीक है जी, तकाते डब्ल्यू। ये जो है ये वाला इतना हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक, ये जी और डब्ल्यू दोनों को अलग रखता है। इतना हिस्सा, ये इतना, ये हिस्सा तकाते हैं दोनों का, तो इनको प्लस कर देंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 125 प्लस 275, 270 है, 593, ठीक है। इन दोनों का तकाते हिस्सा जो है जी और डब्ल्यू का, ये यहां से लेके यहां तक तकाते इनका, जिनके दरमियान 2 नंबर आ रहे हैं 125 और 270, इन दोनों क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ये हमारा सी पार्ट हो गया। इसके बाद डी पार्ट, इन तमाम तलबा की तादाद मालूम करें जिनने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में दाखिला लिया है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला नहीं लिया। तो वेब डेवलपमेंट ये है, ठीक है, अप्लाइड रोबोटिक्स ये है। तो इसमें देखें ये इतने वाले तलबा जो ये इन्हें सभी ने वेब डिजाइनिंग में हिस्सा लिया, ये जो है, लेकिन इनमें से 125 और 240 जो हैं इन्होंने वेब डिजाइनिंग के साथ साथ अप्लाइड रोबोटिक्स में भी दाखिला लिया हुआ है, लिहाजा इन दोनों को हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे। ये वाले स्टूडेंट जो 270 और 336 इन्होंने वेब डिजाइनिंग में तो एडमिशन लिया हुआ है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं लिया हुआ, तो ये हमारा आंसर होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 270 प्लस 336, यहां क्या लिखेंगे, वेब डेवलपमेंट में दाखिला लेने वाले उन तलबा की तादाद जिनने अप्लाइड रोबोटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स नहीं, दाखिला नहीं लिया, ठीक है जी। वेब डेवलपमेंट में दाखिला लेने वाले उन तलबा की तादाद जिनने अप्लाइड रोबोटिक्स में दाखिला नहीं लिया, तो ये दो है, 270 और 336। इसकी वजाहत पहले मैं कर चुका हूं, 270 जमा 336 को जमा करेंगे 606, तो 606 ऐसे तलबा हैं जिन्हें वेब डेवलपमेंट में हिस्सा लिया लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। ई पार्ट इसका, आई के दायरे में कितने तलबा ने दाखिला लिया, ई आईटी अदारे में दाखिला लेने वाले कुल तलबा, तो ये आईटी अदारा सारा सभी को जमा कर देंगे हम। 370 है जमा 205 है जमा 125 है, 240 है, 425 है, 270 है, 336 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, सारे नंबर लिखे गए। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 370 जमा 205 जमा 125 जमा 240 जमा 425
जमा 270 जमा 336 1971 1971 तलबा जो है हमने क्या किया है, आईटी अदारे में दाखिला लिया है। अब इसका लास्ट पार्ट एफ, तीनों कोर्सेज में कितने तलबा ने दाखिला, तीनों कोर्सेज, तीनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। कार्डिनैलिटी, बल्कि कार्डिनैलिटी के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम ये लिख देंगे तीनों कोर्सेज में दाखिला लेने वाले तलबा। अब तीनों कोर्सेज में दाखिला लेने तलबा जो हैं वो इन तीनों सेटों का क्या होगा, तकाते, तीनों सेटों का तकाते तीनों के मौजूद हो। ये सेट ए है, जी है, डब्ल्यू है, ठीक है। ये सेट ए, ये 205 125 240 270 ये कॉमन में आ रहा है। 270 जो है ये जी और डब्ल्यू के दरमियान कॉमन है, ए में नहीं है। 205 जो है जी और ए में है, डब्ल्यू में नहीं है। 240 जो है ए और डब्ल्यू में है, जी में नहीं है। 125 ऐसा है जो कि ए के अंदर भी है, जी के अंदर भी है और डब्ल्यू के अंदर भी है। तो ये 125 जो है ये इन तीनों सेटों का क्या है, तकाते हैं, और ये हमारा आंसर होगा 125। 125 तलबा जो है उनने तीनों कोर्सेज में अप्लाइड रोबोटिक्स, गेम डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में हिस्सा लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये थी एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।